सुनो दोस्तों, अगर तुम ये वीडियो सिर्फ इसलिए देख रहे हो कि कोई तुम्हें ये बता दे कब शादी होगी, कौन सा महीना लकी है, कौन सी तारीख फैसला कुन है, तो शुरू में ही एक बात साफ सुन लो। एस्ट्रो साइंस उर्दू तारीखें नहीं बेचता, क्योंकि अगर शादी सिर्फ तारीख से हो जाती तो दुनिया में इतनी टूटी हुई जिंदगियां ना होती। असल मसला ये नहीं कि शादी कब होगी, असल मसला ये है कि लोग गलत वक्त पर सही चीज को गलत तरीके से चाहते हैं, और 2026 इसी गलती को सबसे सख्ती से एक्सपोज करेगा, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अभी सिंगल हैं या डिवोर्स के बाद दोबारा फैसला करने के मोड़ पर खड़े हैं। सच सुनो, शादी किस्मत से नहीं टूटती, वो जल्दबाजी से टूटती है, और 2026 जल्दबाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये वो साल नहीं जहां तुम इमोशनल प्रेशर में हाँ कह दो और बाद में सोचो कि सब ठीक हो जाएगा। ये वो साल है जहां सैटर्न खामोशी से ये पूछता है, क्या तुम वाकई ही तैयार हो या सिर्फ अकेले हो। ये फर्क अक्सर लोग नहीं समझते। अकेला होना और तैयार होना एक जैसी चीज नहीं है, और 2026 में ये फर्क जिंदगी बदल देगा। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, जहां हम शादी का ख्वाब नहीं दिखाते, यहाँ हम गलत फैसले से बचाते हैं। और अगर तुम सिंगल हो या डिवोर्स्ड हो और तुम्हें लगता है कि अब मजीद इंतज़ार नहीं हो सकता, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम्हें तारीख मिल जाए, बल्कि इसलिए कि तुम समझ सको 2026 में शादी कब नहीं, किस हालत में तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकती है। अब अगले हिस्से में हम आसमान की सतह पर ये खोलेंगे कि 2026 की एस्ट्रोलॉजी असल में डिमांड क्या कर रही है, और क्यों कुछ लोगों के लिए साल दोबारा खोलता है और कुछ के लिए खबरदार करता है। आप ज़रा 2026 को आसमान की आंख से देखो, क्योंकि 2026 आम साल नहीं है। ये वो साल है जहां सितारे ये नहीं पूछते तुम क्या चाहते हो, वो ये पूछते हैं तुम किसके काबिल हो। 2026 में सबसे ताकतवर सितारा फिर भी सैटर्न है। सैटर्न का काम रिश्ते देना नहीं, सैटर्न का काम गलत रिश्तों से रोकना है। इसलिए 2026 में शादी के फैसले दो तरह के होंगे, या तो बहुत मजबूत या बहुत नुकसानदेह। दरमियानी रास्ता नहीं बचेगा। सैटर्न इमोशनल प्रेशर में ली गई हाँ को सख्ती से टेस्ट करेगा, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो फैमिली प्रेशर में हो, उम्र के खौफ में हो, तन्हाई से घबरा रहे हो। 2026 में ये वजूहात शादी के लिए काफ़ी नहीं होंगी। अब यहाँ नोड्स आते हैं। नोड्स 2026 में ये काम करेंगे, पुराने पैटर्न तोड़ेंगे, रिपीट मैरिजेस को एक्सपोज करेंगे, वही रिश्ते दोबारा सामने लाएंगे जो पहले इग्नोर किए गए थे। सिंगल्स के लिए वही टाइप बार बार अट्रैक्ट होगी जिससे सीखना बाकी है। डिवोर्स अफराद के लिए वही वजह दोबारा टेस्ट होगी जिस पर पहला रिश्ता टूटा था। ये सज़ा नहीं है, ये करेक्शन है। अब लोग पूछते हैं, जुपिटर तो खुशी देता है ना? हाँ, लेकिन सिर्फ वहाँ जहाँ बुनियाद हो। जुपिटर जल्दी में बने रिश्तों को बड़ा नहीं करता, वो इन्हें जल्दी तोड़ देता है। 2026 में जुपिटर उन लोगों की मदद करेगा जो अपनी हदूद जानते हैं, कंप्रोमाइज और सेक्रीफाइस में फ़र्क समझते हैं, अकेला रहना और गलत साथ में फ़र्क कर चुके हैं। यही वजह है कि 2026 में कुछ लोग शादी करेंगे लेकिन बहुत सोच समझकर, और कुछ लोग शादी नहीं करेंगे और यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। अब एक खतरनाक गलतफहमी की बात करते हैं। ये मान लेना कि 2026 में शादी नहीं हुई तो ज़िंदगी ख़त्म। ये सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि 2026 वो साल है जहां ना होने वाला फैसला अक्सर होने वाले फैसलों से ज़्यादा महफूज होता है। एस्ट्रो साइंस उर्दू यही बात कहता है, हर मौका लेने के लिए नहीं होता, कुछ मौके छोड़ने के लिए होते हैं, और यही फ़र्क 2026 में ज़िंदगी बदल देगा। अब सवाल बदल चुका है। सवाल ये नहीं रहा कि क्या 2026 में शादी होगी। असल सवाल ये है, कौन से लोग 2026 में शादी के काबिल होंगे और कौन से लोग अगर रुक गए तो अपनी शादी बचा लेंगे। ये हम अगले हिस्से में बिल्कुल साफ अंदाज में सामने रखेंगे, जहां सिंगल्स और डिवोर्स्ड दोनों के लिए हकीकी तस्वीर वाज़ेह होगी। अब सीधी बात सुनो, 2026 में शादी का फैसला किसी एक कैटेगरी के लिए ऑटोमेटिक नहीं होगा। ना हर सिंगल के लिए दरवाज़ा खुलेगा, ना हर डिवोर्स्ड के लिए बंद होगा। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ डालेगी, प्यारी। सिंगल अफराद, असल सवाल क्या है? अगर तुम सिंगल हो तो 2026 में आसमान तुमसे ये नहीं पूछेगा क्या तुम्हें साथी चाहिए, वो पूछेगा क्या तुम तन्हाई से डर के फैसले तो नहीं कर रहे।
2026 में सिंगल लोगों के लिए ये खतरे की निशानियां हैं। बस अब कोई भी मिल जाए। उम्र निकलती जा रही है, घर वाले मान जाएं तो ठीक है, बाद में सब मैनेज हो जाएगा। सैटर्न इन वजूहात को शादी की बुनियाद नहीं मानता। अगर 2026 में तुम अभी भी बाउंड्रीज क्लियर नहीं कर सके, रेड फ्लैग्स इग्नोर कर रहे हो, खुद को प्रूव करने के चक्कर में हो, तो शादी का ना होना तुम्हारे लिए नुकसानदेह नहीं, हिफाजत होगी। लेकिन अगर तुम सिंगल हो और तुम अकेले रहने से घबराते नहीं, गलत रिश्ते को ऑप्शन नहीं मानते, रिस्पेक्ट और पीस को प्रायोरिटी देते हो, तो 2026 में तुम मैरिज के लिए काबिल बन चुके हो। जहां अपॉर्चुनिटी खामोशी से आती है, प्रेशर के साथ नहीं। डाइवोर्स अफराद, यहाँ सबसे ज़्यादा ईमानदारी चाहिए। तलाक के बाद दोबारा फैसला करना बहादुरी मांगता है, और 2026 बहादुरी को रिवार्ड देता है, जल्दबाजी को नहीं। अगर तुम डिवोर्स्ड हो और अब भी पिछले रिश्ते का गुस्सा नए रिश्ते पर डाल रहे हो, इस बार मैं प्रूव करूंगा या करूंगी वाली सोच में हो, या सिर्फ इसलिए शादी चाहते हो कि अकेले ना रहूं, तो 2026 वही कहानी दोबारा दोहरा सकता है। नोड्स रिपीट पैटर्न्स को नहीं छोड़ते, लेकिन अगर तुम डाइवोर्स्ड हो और तुम अपनी गलती पहचान चुके हो, अपनी हदें वाज़े कर चुके हो और ये मान चुके हो कि हर ताल्लुक बचाया नहीं जा सकता, तो 2026 में तुम्हारे लिए एक मुख्तलिफ किस्म का रिश्ता मुमकिन है। ये रिश्ता शोर से शुरू नहीं होगा, आइडियल नहीं होगा, मगर वाज़े होगा, और यही वजाहत उसे महफूज बनाएगी। और एक सच जो अक्सर लोग नहीं सुनना चाहते, 2026 में कुछ लोग शादी करेंगे और फिर भी खुश नहीं होंगे, और कुछ लोग शादी नहीं करेंगे और पहली बार सुकून में होंगे, क्योंकि 2026 में शादी कामयाबी नहीं, दुरुस्त फैसला कामयाबी है। एस्ट्रो साइंस उर्दू यही फ़र्क सिखाता है। अब आखिरी सवाल बाकी है, अगर एग्जैक्ट डेट्स नहीं तो फिर कब? और सबसे अहम, 2026 में कौन से फेजेस हैं जहां फैसला महफूज हो सकता है, और हम खुद क्या करें ताकि गलती ना हो? ये हम आखिरी हिस्से में वाज़े, अमली और बग़ैर ख़तरे के बताएंगे। अब सबसे अहम बात सुनो, अगर 2026 में शादी का फ़ैसला वाकई महफूज बनाया जाए, तो सवाल ये नहीं कि कौन सा महीना लकी है, अब सवाल ये है मैं किस हालत में फ़ैसला कर रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी तारीख नहीं देती, वो हालत देती है। 2026 में कुछ ऐसे फेजेस आएंगे जहाँ जज्बात की शिद्दत कम होगी, दबाव वाज़े हो जाएगा, और फैसला पैनिक की बजाय वजाहत से लिया जा सकेगा। ये फेजेस अमूमन तब बनते हैं जब सैटर्न सवाल पूछना कम कर देता है, जुपिटर क्लैरिटी को सपोर्ट करता है, और नोड्स रिपीट पैटर्न्स तोड़ चुके होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी की शादी हो, बल्कि ये कि जो तैयार होगा वो गलती नहीं करेगा। अब सवाल ये है कि इस सेफ विंडो की पहचान कैसे की जाए। तुम खुद पहचान सकते हो कि तुम सेफ विंडो में हो या नहीं। अगर तुम काश ऐसा हो जाए की जगह अगर ना भी हो तो मैं ठीक हूँ सोचने लगे हो, जल्दी कन्विंस नहीं होते, बाउंड्रीज बोले बगैर वाजे हैं और किसी के सामने खुद को प्रूव नहीं करते, तो समझ लो तुम डिसीजन के काबिल हो रहे हो। यही एस्ट्रोलॉजी की कामयाबी है। अब सवाल ये है कि 2026 में क्या करना है। नंबर 1, प्रेशर बेस्ड डिसीजंस रोक दो। ख़ानदान, उम्र, समाज, इनकी आवाज़ सुनो लेकिन फैसला मत बनाओ। नंबर 2, कंपैटिबिलिटी को जज्बात से अलग देखो। मोहब्बत ज़रूरी है लेकिन स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 3, डाइवोर्स्ड अफराद के लिए ख़ास हिदायत। पहले ये देखो क्या तुम अब भी पिछले रिश्ते के खिलाफ फैसला ले रहे हो, अगर हाँ तो रुको। नंबर 4, सिंगल अफराद के लिए ख़ास हिदायत। यह सवाल खुद से पूछो, क्या मैं किसी के आने से मुकम्मल होना चाहता हूँ या किसी के साथ मुकम्मल रहना? फ़र्क बहुत बड़ा है। अब सवाल ये है, मुश्किलात कैसे दूर होगी? और इसका जवाब है, मुश्किलात खुद ब खुद गायब नहीं होती, लेकिन 2026 में इनका पैटर्न बदलता है। पहले तुम बार बार वही गलत इंतखाब करते थे, अब तुम वही गलती दोबारा नहीं दोहराते। यही सैटर्न का असल तोहफा है। और दोस्तों, याद रखने की एक लाइन है, 2026 शादी देने का साल नहीं, ये शादी के काबिल बनाने का साल है। जो इस फ़र्क को समझ गया वो ज़िंदगी में कभी भी गलत जल्दी नहीं करेगा। और एस्ट्रो साइंस उर्दू की तरफ से एक पैगाम है, अगर तुम सिंगल हो या डाइवोर्स्ड हो और आज तुमने ये समझ लिया है कि शादी तारीख से नहीं तैयारी से जुड़ी है, तो ये वीडियो अपना काम कर चुकी है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, यहाँ हम ख्वाब नहीं बेचते, हम गलत फैसले से बचाते हैं। अगर ये बातें दिल को लगी तो कमेंट में लिखो
میں جلدی نہیں کروں گا یا میں جلدی نہیں کروں گی۔ اور اگر تم کسی ایسے انسان کو جانتے ہو کہ جو دباؤ میں فیصلہ لینے والا ہے تو یہ ویڈیو اس تک ضرور پہنچاؤ۔ کبھی کبھی رک جانا ہی زندگی کا سب سے محفوظ قدم ہوتا ہے۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔